भारत के चीन के साथ रिश्ते अच्छे होते देख अमेरिका की फट गई। अमेरिका के व्हाइट हाउस के ऑफिशियल पीटर नवारो ने चीन को भारत का दुश्मन बोल दिया। बोले डेमोक्रेसी होने के नाते अमेरिका का साथ दो। जी हाँ दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का 4 बार टेलीफोन नहीं उठाया। अमेरिका के जो भी स्टेटमेंट आती हैं उसका कोई जवाब नहीं दे रही हैं। हालात, अमेरिका के हालातों को देखते हुए भारत ने चीन के साथ रिश्ते अच्छे करने शुरू कर दिए हैं और इससे अमेरिका की फट गई है, लिटरली फट गई है। अब क्या चीज फटी है उस बात का अंदाजा आप पीटर नवारो की स्टेटमेंट से लगा सकते हैं, जो भारत की एक आलोचना करते हुए इतने आगे निकल गए कि उन्होंने यूक्रेन वॉर को मोदी वॉर बता दिया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के अंदर से यूक्रेन वॉर का रास्ता जाता है और रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जितना तेल एक भारत खरीद रहा है रशिया से, उस एक तेल की कमाई से रशिया ये लड़ाई लड़ रहा है। ये बातें तो वो पहले भी करते आए हैं, लेकिन आज जो उन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं वो दी हैं दोस्तों अक्साई चीन को लेकर। उन्होंने कहा कि चीन के साथ आप अपना बेड शेयर कर रहे हो, यानी कि आप हम बिस्तर हो रहे हो चीन के साथ। लेकिन चीन तो आपका दशकों से आपका दुश्मन रहा है, आप चीन से लड़ते आ रहे हो। चीन ने आपका अक्साई चीन कब्जा लिया है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ रिश्ते अच्छे कर रहे हो। और फिर अमेरिका यहां तक भी नहीं रुका, पीटर नवारो ने यहां तक कह दिया आप भी डेमोक्रेसी हो, हम भी डेमोक्रेसी हैं, तो आप अमेरिका का साथ क्यों नहीं देते हो। अब दोस्तों इन पीटर नवारो का कान पकड़ के कोई पूछे कि भैया हम आपके दोस्त अब रहे नहीं, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। डेमोक्रेसी का रोना रोने के लिए आप ये भारत अमेरिका के रिश्तों को अच्छा करने की सोच रहे हो, लेकिन 50% टैरिफ किस मूर्ख ने भारत के ऊपर लगाया है। भारत को दोस्त की तरह तुमने ट्रीट नहीं किया, रिश्ते निभाने की तुम्हें अकल नहीं, तुम्हारा दोहरा चरित्र है। और भारत के रिश्ते अब चीन के साथ अच्छे हो रहे हैं तो तुम्हारी फट रही है। अब दोस्तों ये क्या चीज फट रही है पता नहीं, लेकिन पीटर नवारो ने साफ कर दिया है कि अमेरिका भौखला गया है भारत और चीन के रिश्ते अच्छे होते देख। और ये भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हुए हैं। रशिया, भारत, चीन 54 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और अमेरिका की सुपर पावर को एक उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाले हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनने वाले हैं। अमेरिका होता कौन है दोस्तों आज भारत को धमकाने वाला और 50% टैरिफ ठोकने वाला? क्या भारत के ऑफिशियल क्या अमेरिका से बात नहीं कर रहे थे? क्या डेमोक्रेसी नहीं थी? क्या सिस्टम नहीं था अमेरिका का भारत के अंदर कि यहां पर भारत के अंदर टेलीफोन नहीं मिल रहे थे? कि आखिरकार इन्हें जरूरत कैसे पड़ी भारत को धमकाने की और 50% टैरिफ लगाने की? ये ट्रीट तो भारत को करते हैं गुलामों की तरह और दोस्ती भालते हैं डेमोक्रेसी की तरह। यह नहीं होगा। यही कारण है कि भारत चीन के साथ दोस्ती करने में आगे बढ़ गया है। दोस्तों एक समय था चीन के अंदर जो कोई इवेंट होता था, चीन के सपोर्टेड समिट होते थे, तो भारत उसके अंदर शामिल नहीं होता था, या तो अपने विदेश मंत्री भेज देने या फिर वर्चुअली तरीके से पीएम मोदी उसके अंदर अटेंड करते थे। लेकिन अब पीएम मोदी सरेआम चीन के अंदर जाकर उस समिट को अटेंड करने वाले हैं, तो जिससे अमेरिका बौखला गया है। दोस्तों ये करने तो चले थे दोस्तों भारत और चीन का दाना पानी बंद, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि हम आपके गुलाम और मोहरा नहीं बनने वाले हैं चीन के ऊपर अगर आप एक्शन करोगे। हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गया है और इस मामले में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और यही कारण है कि अमेरिका की बौखलाहट पीटर नवारो के तौर पर दिखने को मिल रही है। खैर पीटर नवारो कुछ भी कहें, लेकिन अब पछताए होत गया जब चिड़िया ने चुग ही लिया खेत। अब पछताए होत गया जब भारत और अमेरिका के रिश्तों की कबरी बन गई और फूल चुड़ाने के लिए पीटर नवारो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। 50% टैरिफ लग चुके हैं, मोटी इनकम अमेरिका वालों छापो, तुम्हें तो पैसे चाहिए, भारत होना चाहिए। अब दोस्तों बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला भारत के अंदर। आप क्या कहना चाहोगे? भारत अमेरिका को छोड़कर चीन की तरफ आगे बढ़ गया है और भारत जिस जगह पर खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू होती है और वो लाइन भारत बनाएगा, अमेरिका को छोड़कर चीन, रूस, भारत को सुपर पावर।